महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वह प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता था। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वह बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और गुड़ों के क्षेत्र भरने लगते हैं और गुड़ों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया था। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। गौतम बुद्ध ने जिस दिन से संन्यास ग्रहण किया उसी दिन से स्वयं का संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया था। संन्यास पथ पर निरंतर चलते हुए उन्हें गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके पवित्र जीवन उद्देश्य को लाखों लोगों ने उनका शिष्यवत ग्रहण कर अपनाया और अपना सब कुछ जन लाभार्थ अर्पित कर दिया। जब बुद्ध का अंतकाल निकट आया तो वह कुछ अस्वस्थ हो चले थे। इस कारण लोगों से भेंट करना उन्होंने बंद कर दिया था। उनके शिष्य 24 घंटे उनकी परिचर्या करते और किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनसे नहीं मिलने देते थे। उन सभी को बुद्ध के स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी। सुभद्र वहां आए और बुद्ध के शिष्यों से आग्रह किया कि बुद्ध से मिलने दिया जाए, क्योंकि उनसे भावी परिस्थितियों के विषय में आवश्यक चर्चा करनी है। शिष्यों ने बुद्ध की अवस्था के बारे में बताकर सुभद्र को अंदर जाने से रोक दिया। बुद्ध ने जब यह चर्चा सुनी तो उन्होंने सुभद्र को अंदर बुलाया और अपने परम शिष्य आनंद से कहा, मैं भले ही अस्वस्थ हूँ, किंतु लोक मंगल की भावना से मेरे पास आए सुभद्र से ना मिलूं तो अपना जीवन सार्थक कैसे कर पाऊंगा। सुभद्र बुद्ध की ऐसी श्रेष्ठा भावना देखकर श्रद्धा से अभिभूत हो गए। बुद्ध ने उसकी सभी शंकाओं का समाधान किया। बुद्ध से हुई इस भावपूर्ण भेंट से सुभद्र इतना प्रभावित हुए कि अपना सर्वस्व त्याग कर भिक्षु बन गए और बुद्ध धर्म के प्रचार में भरपूर योगदान दिया। बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र ही थे। यदि जीवन में लोक मंगल की भावना जिए तो सामाजिक कल्याण सही अर्थों में साकार हो सकता है।